हेलो फ्रेंड्स, मैं माधव कुमार आप सभी के सामने फिर से आप लोग के सामने नया टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ। पहले आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मेरा कोई भी क्लास या लेक्चर नहीं आया। इसके पीछे मेरा रीज़न यह था इसके पीछे का रीज़न यह था क्या हमारा पर्सनल हेल्थ केयर अच्छा नहीं चल रहा था। हमारा स्वास्थ्य जो था कुछ दिनों से सही नहीं था। इस कारण से मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता था। और आप सभी को पता है कि अभी बिहार में मानसून आ चुकी है, तो इस मानसून में सभी आप लोग से भी आग्रह है कि आप सभी भी हेल्दी डाइट लें तथा घर में ही रहें। बारिश में भीगने से बचें क्योंकि ये बारिश जो है अच्छे अच्छे व्यक्ति को अपने चपेटे में ले रही है एवं उसे उसका हेल्थ इशू आ रहा है। तो मैंने जैसा कि आप लोग से पिछले क्लास में वादा किया था कि मैं आगे टॉपिक पढ़ाने आगे का टॉपिक आप लोग से डिस्कशन करूंगा। उसका मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि कौन सा टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। आप सभी को याद होगा, मैंने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं। याद है ना? टीथ के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि कितने प्रकार के टीथ हमारे पूरे लाइफ स्पैन में आते हैं और उस टीथ को क्या बोला जाता है। उसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, किस किस नामों से जाना जाता है, उसका क्लिनिकल एवं एनाटॉमिकल नेम क्या है, उसे पब्लिक यानी आम लोग क्या बोलते हैं और उसे मेडिकल लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था टीथ दो प्रकार के होते हैं, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ 8 साल के एज तक को जो भी टीथ आते हैं उसे मिल्क टीथ बोला जाता है। मिल्क टीथ की टोटल संख्या 20 होती है। 20 से ज़्यादा मिल्क टीथ नहीं पाया जाता है। यानी हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि 8 साल के बच्चे को 20 टीथ से ज़्यादा नहीं होता है। कितने? 20 टीथ। देयर आर 20 टीथ प्रेजेंट इन एट द एज ऑफ 8। यानी 8 साल की उम्र में 20 टीथ ही पाया जाता है। उसके बाद हम लोग के पास जो भी टीथ आता है उसे परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है, जिसका कि मैंने आप लोग को दोनों का मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला भी बताया था। जैसा कि मिल्क टीथ का यानी चाइल्ड टीथ का डेंटल फार्मूला क्या बताया था? 2102 2102 2102 इंटू 2 यानी कितना? 2102। टोटल कितना टीथ हुआ? 2 1 3 0 2। कितना हो गया? 3 2 5, 5 इधर 5 इधर, 10 अपर जॉ में 10 लोअर जॉ में, यानी टोटल 20 टीथ प्रेजेंट इन चाइल्ड्स। और एडल्ट्स यानी परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला क्या बताया था? 2123 तो 123 इंटू 2 सॉरी 2123
इंटू 2। ये किसका फॉर्मूला है? तो एडल्ट टीथ, जिसे परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। नेम दे। इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। कौन कौन सा टीथ? इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो इंसीजर का फंक्शन क्या है? तो कोई भी खाना को काटना, काटने का काम इंसीजर, काटने का काम क्या करता है? इंसीजर। इंसीजर मतलब काटने का काम करता है। केनाइन, केनाइन में आप लोग देखते होंगे इस पेन के नोकी के जैसा नोकीला होता है, उस कोई चीज को फाड़ने में मदद करता है, खींचने में पकड़ मदद करता है। वो किसी भी चीज को, जैसे मीट वगैरह हम लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट हो गया, मटन हो गया, जो भी खाते हैं उस चीज को टीयर करने में मदद करता है। कौन सा टीथ बताइए? केनाइन। मोलर, मोलर सेपरेस करता है। कोई भी जैसे मोलर हो गया तो क्या करता है? सेपरेस करने का काम करता है, उसे पिसता करता है। प्रीमोलर उसे सपोर्ट प्रदान करता है। तो कितने प्रकार के टीथ हो गया? इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर देयर आर 2 टीथ। इंसीजर में कितने टीथ होते हैं? 2। केनाइन में 1, केनाइन में 1, मोलर में, मोलर का बताइए 2, प्रीमोलर 3। तो आप लोग को पता हो गया। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मोलॉजी, टीथ में कुछ टर्मोलॉजी होते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। सॉरी, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा तबीयत पिछले कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोग का क्लास कंटिन्यू आएगा। इस 7 दिन एक अच्छा खासा गैप होता है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगा। आप लोग को डेली कंटेंट मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिले, मैं आप सभी के सामने डेली आया करूँगा। तो टर्मोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेट्रोडोंट। यानी हेट्रोडोंट का मतलब क्या हो गया? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ like incisor, canine, molar, premolar are known as heterodont। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, जैसे कि इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ये सारे टीथ, डिफरेंट डिफरेंट टीथ को ही क्या बोला जाता है? हेट्रोडोंट। तो आप लोग को हेट्रोडोंट समझ में आ गया? आ गया ना? अब आइए डायफोडोंट के बारे में जानते हैं। एन एनिमल, इन एनिमल देयर आर 2 टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट present in our whole life span, such as permanent teeth and temporary teeth is known as diaphragm। हमारे पूरे लाइफ स्पैन में टोटल 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। एक को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। एक को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ। उसी को 2 हमारे लाइफ स्पैन में 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, उसी को टर्मोलॉजी के अनुसार उसे डिप्रोडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायफोडेंट। डायफोडेंट किसे बोला जाता है टर्मोलॉजी के अनुसार? हमारे लाइफ स्पेन में 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, उसे ही उस प्रोसेस को उसे बायोकेमिकल एनाटॉमी में डायफोडेंट बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए
टेकोडेंट, टेकोडेंट, द teeth are embedded in the socket of bone is known as टेकोडेंट। हमारे जबड़ा में जो टीथ होता है, सॉकेट यानी जो फिक्स होता है, उसे ही टिकोडेंट बोला जाता है। तो मैंने पिछले क्लास में, हाँ एक नोट पॉइंट करके याद रखिएगा, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बोला था कि एक विस्डम टीथ का मैंने चर्चा चलाया था कि विस्डम टीथ कब आता है, चलाया था ना, याद है ना। तो विस्डम टीथ को परमानेंट टीथ बोला जाता है क्योंकि वो लाइफ टाइम में एक ही बार आता है। आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि लाइफ टाइम में पहली बार आया तो उसे मिल्क टीथ बोलेंगे, नहीं, वो मिल्क टीथ नहीं, विस्डम टीथ इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट टीथ। क्लियर है। यहाँ आज की क्लास यहीं तक रखा जाए। आगे के क्लास में मैं आप सभी से सैलिवरी ग्लैंड एवं टंग के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ तक यदि क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। यदि कुछ गलतियां हैं तो भी बता दीजिएगा, मैं उसे आपको दोबारा बताने का कोशिश करूंगा। यानी हमारी यह चाहत रहती है कि मैं आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं। मुझे डेली क्लास लेने का कोई इरादा नहीं है, बस मेरे को मोटिव यह है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूं आप सभी को सटीक एवं सही इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।